प्रणाम सुंदर साथ जी। उनने इसी बखत में कहया, मंगाए मली दे देवो इन, खिजमत करो इनकी, ना दलगीर होए आपन, ना दलगीर होए आपन। ले गया अपने घरों रहने को दई ठोरे। प्रणाम सुंदर साथ जी। ले गया अपने घरों रहने को दई ठौर। सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने प्रसंग सुना था। 5वें दिन की लीला के अंतर्गत सुंदर साथ मोमिन रोशन आरा बाग में मंत्रणा करके फिर आ गए अपने घर, और शाम को बैठ करके फिर सीढ़ियों जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ करके सनंदवाणी का गायन कर रहे हैं। और इसी बीच क्या हुआ कि जो नंदलाल घड़ियाल जी है वो अपने परिवार सहित स्वामी जी के चरणों में आए और उनकी सेवा करने लगे। मोमिन सुंदर साथ ने बैठ कर विचार किया कि नंदलाल घड़ियाल जी जो औरंगजेब बादशाह के दरबार में घंटा बजाने का काम करता है, ऐसा करे अपन के रुक्का एक लिख करके दे, उसमें सारी क़यामत की हकीकत लिखे, इमाम मेहदी के जाहिर होने की सारी हकीकत लिख करके, और नंदलाल घड़ियाल जी को ये रुक्का दे दें जो गुसल खाने के ऊपर चिपका देंगे। तो इस तरह से सारी हकीकत कुरान की वास्तविकता, इमाम मेहदी के जार होने की, और कुरान के सारे निशामत लिख करके और कुरान और हदीसों की साक्षी से प्रमाणित करके उन वचनों को लिखा गया। और उसमें पत्र में लिख दिया कि जो भी इस रुक्के को बगैर पढ़े दरबार में प्रवेश होगा उसको परमात्मा की तरफ से लानत लगेगी और वो परवरदिगार के चरणों में नहीं पहुंचेगा। और जो भी मुसलमान भाई हो, इस रुक्के को लिखे हुए परमात्मा का संदेश पर विश्वास अवश्य लाना। इस तरह से सारी हकीकत लिख करके नंदलाल घड़ियाल जी को रुक्का दे दिया गया कि रात के समय तुम खुशहाल प्रसन्नचित होकर के अपने धनी का संदेश है तो वहां चिपका देना गुसल खाने के ऊपर। रात को समय रुक्का ले गए नंदलाल जी, और बाथरूम के ऊपर वो निर्भय होकर के वो रुक्का को चिपका दिया गया। प्रातः हुई तो रुक्का वो जाहिर हो गया, इसके समाचार फैल गए। जो भी दरबार में प्रवेश कर रहे हैं वो सब रुक्का पढ़ते पढ़ते अनेक लोगों ने पढ़ा। पढ़ते पढ़ते एक पहर दिन व्यतीत हो गया। प्रातः 9 बज गए, दरबार में खुसर खुसर होने लगी और ये बात औरंगजेब बादशाह तक पहुंच गई। उन्होंने रुक्का निकलवा करके मंगाया और उन वचनों की पहचान हो गई कि जो एक तो क़यामत के संबंधी जो लिखा था उन वचनों की पहचान हुई, और दूसरा जो है शेख सलेमान ये कार्य करता है रुक्का सबके प्रार्थना पत्र लेकर के औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाने का। तो ये उनकी शिकायत है। इस तरह से रुक्का क्यों आया, क्योंकि शेख सलेमान ने पहले इन लोगों की बात नहीं सुनी होगी, तब इस तरह से रुक्का आया। तब औरंगजेब बादशाह शेख सलेमान से गुस्सा हुए और उनका जो कार्य था ये प्रार्थना पत्र लेकर के हमारे औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाने का, वो कार्य छीन लिया और शेख निजाम का बेटा अब्दुल्ला को ये कार्य सौंप दिया। और दूसरे दिन ढिंढोरा पिटा दिया पूरे शहर में, दिल्ली शहर में, कि जो भी कोई प्रार्थी हो मैं जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा तो वो सामने आ जाए। तो अन्य को फरियादी आए वहां अपना अपना संदेश लेकर के, और अब्दुल्ला सबके पत्र लेते जा रहा है, प्रार्थना पत्र, और उसमें निर्मल दास और लालदास ने भी अपना पैगाम उनके हाथ में दिया। वो पत्र उसने देखा, ये तो मोमिनों की बात है, इमाम मेहदी का संदेश देने की बात है, इसको तो मैं बादशाह के कानों तक नहीं पहुंचने दूंगा। उसने रुक्का फाड़ करके अपनी जेब में रख लिया। ये मोमिन निर्मल दास और लालदास बहुत चिल्लाए, हे अब्दुल्ला तुम ऐसा काम करते हुए तुम्हें दुख नहीं हो रहा, तुम्हें खुदा का भय नहीं लग रहा, ये बादशाह हमारे लिए ही खड़ा है और कुशल खाने में रुक्का तोड़ने वाले हम हैं। अब्दुल्ला को हमारे कारण ही शेख सलेमान को नौकरी से निकाला था, हमारे कारण ही गुस्से हुए थे, ये सारी बातें कह रहे, पर वो अब्दुल्ला नहीं सुन रहा कुछ भी। तब मन में विचार कर रहे, घोड़े के पीछे 2-4 फलांग तक घसीटते हुए भी चले गए ये लोग, लालदास और निर्मल दास, पर इन्होंने नहीं सुना, कुछ भी नहीं ध्यान दिया इनकी बातों पर। तब सारी हकीकत रुक्का की कि कैसे हम गए थे वहां और कैसे हमने रुक्का देने दिया, हमने हमारे साथ क्या क्या हुआ, सारी हकीकत स्वामी जी को लिख करके भेज रहे हैं। और उस पत्र में ये भी लिख रहे हैं, धनी अब हमारा एक और आप संघर्ष देखना, धर्म पर बलिदान होने वाला, पर आपकी कृपा से हम औरंगजेब बादशाह को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इनको पैगाम देकर के ही रहेंगे। इस तरह से जोश भरा पत्र स्वामी जी को लिख करके कांजी भाई के द्वारा भेजा गया। कामापा
पहाड़ी पर धनी बैठे हैं। पत्र पढ़ करके तुरंत जवाब दिया स्वामी जी ने पत्र का कि मुझे वहां आने दो, हम जब आएंगे वहां फिर अपन विचार विमर्श करके फिर आप पैगाम देने का ये काम करना। 2 दिन बाद स्वामी जी भी दिल्ली से कामा पहाड़ी से चल करके दिल्ली आ गए। सुंदर साथ में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि औरंगजेब बादशाह को पैगाम पहुंचाने के लिए अब आप क्या करना चाहते हो। सुंदर साथ जोश में कह रहे हैं कि हम इस कार्य करने के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, हमारे में से कोई भी इसमें भयभीत हो वो पीछे हट जाए, हम लोग कुर्बान होने के लिए तैयार है, इस कार्य के लिए सत्य धर्म पर कुर्बान होंगे हम। और धनी हमें सिर्फ आपकी परवाह है, आपके आदेश का ही हम राह देख रहे हैं, आप हमें आदेश दो तो हम इस कार्य में लग जाए। धनी के आदेश, धनी ने कहा ये जो सामर्थ्य है जो है आपको निर्भय होकर के जूझने की सामर्थ्य उस पूर्ण परमात्मा ने आपको बख्शिश दी है। ये मोमिन हंस हंस करके अपनी कुर्बानी की बात करते हुए देख धनी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और उनको वहां श्री जी को भोजन बना करके जिमाया और फिर उनसे कहा आप एकांत में बैठिए और वहां से बैठ करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। स्वामी जी कामा पहाड़ी पर एकांत स्थान में वहां सुरक्षित स्थान में बैठे हैं, विराजमान है। 12 मोमिन जो है, मोमिन अब विचार कर रहे हैं कि कैसे पहुंचाया जाए, फिर विचार कर रहे हैं कि बगैर अपनी आत्मा कुर्बान किए बगैर औरंगजेब की आत्मा को जागृत नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम अपने आप को कुर्बान हो जाएंगे, अपनी आत्मा कुर्बान कर देंगे और औरंगजेब बादशाह को पैगाम दे करके ही रहेंगे। ऐसे निर्भय साथी, ऐसे धर्म पर बलिदान होने वाले सच्चे धर्म प्रेमी, उसमें से 12 मोमिन जो है, एक लक्ष्मण सेठ अर्थात लालदास स्वामी, सुंदर साथ जी, 6 तो मोमिन, 12 मोमिन में 6 तो दिल्ली के हैं, 2 मुसलमान भाई है, शेख बदल और कायम मुल्ला, और गंगाराम भाई, चंचल बनारसी और दयाराम भाई, ये 6 जो है सुंदर साथ 12 मोमिन जो धर्म पर निछावर होने वाले दिल्ली के हैं। 2 सूरत के हैं, भीम भाई और नागजी भाई 2 सूरत के हैं, और 2 ठट्ठा नगर के हैं, लालदास जी और चिंतामणि जी, ये ठट्ठा नगर से है। तो और ये 10 हो गए, और एक खिमाई भाई जो है बुंदेलखंड के रहने वाले खिमाई भाई है 12 मोमिनों में, और बारहवें जो है सोमजी भाई जो खंबात के रहने वाले हैं, तो सोमजी भाई 12 मोमिन में बलिदान होने के लिए तैयार है। ये 12 मोमिन सुंदर साथ जी धर्म पर निछावर होने के लिए उतावले हो रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी औरंगजेब बादशाह के पास पैगाम पहुंचे। मन में विचार करते हुए योजना बनाई कि ऐसा करें, जुम्मा के दिन जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठ करके अपन सनंद वाणी की वो महिमा जो मोहम्मद साहिब की महिमा से भरपूर है उस वाणी को गाएंगे, तो ये हमारे मुसलमान भाई जो वहां नमाज पढ़ने लेके अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, वो इस वाणी को सुनेंगे, फिर आपस में चर्चा करेंगे, तो इस तरह से औरंगजेब बादशाह तक हमारी जानकारी पहुंच जाएगी, फिर वो हमें बुलाएगा तो हम अपनी बात सुना देंगे। ऐसा विचार, ऐसी योजना बना करके 12 मोमिन जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ करके सनंद वाणी को उच्च स्वर में गा रहे हैं। इन वाणी को सुन करके जो इमाम था वहां का, जामा मस्जिद का इमाम, जो धर्म का नेतृत्व करने वाला इमाम जो था जामा मस्जिद का, वो ये वाणी सुन करके नीचे उतर आया। इमाम मेहंदी के प्रगट की, इमाम मेहंदी की महिमा की वाणी सुनी तो नीचे उतर आया। ये उनके तेजस्वी चेहरा मोमिनों के देखे जो इनकी भाव दशा में आवेश था, ऐसी इनके चेहरों को देख करके कहते ये तो धर्म के चमकते सितारे हैं, और खुदा की तरफ, आसमान की तरफ नजर करके कहा खुदा खैर कर, खुदा खैर कर, वो खुदा परवरदिगार की रहमत उतरी है। इस तरह से उन्होंने कहा, और फिर 12 मोमिन से कहा कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे औरंगजेब बादशाह के पास, और आपकी बात भी हम कहेंगे। ऐसा बादशाह का जो मस्जिद का जो इमाम था 12 मोमिनों को लेकर के औरंगजेब बादशाह के दरबार में गया, और बादशाह से कहते हैं इमाम के इमाम मेहंदी का संदेश आया है और हम उनके लोगों को लेके आए हैं, बादशाह इनसे मिलने के लिए आप महल से बाहर आ जाइए। औरंगजेब बादशाह ने बात सुनी और आकर के चबूतरे पर खड़े हो गया, और नीचे चबूतरे के नीचे अति निकट 12 मोमिन खड़े हो गए, और उन्होंने इशारों से आने का उद्देश्य पूछा कि आप किस लिए आए हो। तो मोमिनों ने पहली विजय प्राप्त करी, मोमिनों ने मुंह से कलमा बोल दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बादशाह इस कलमा का रहस्य भी हम जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कुछ और मांगो, तो इन्हें कहा हम मुर्दार संसारी माया की कोई भी चीज हमें के आशा नहीं है, और हम तो सच्चे धर्म के इस्लाम के चाहने वाले हैं। आखिरी मोहम्मद
कि दीन के चाहने वाले हैं और उसी के बारे में हम धर्म चर्चा करने चाहते हैं। हे बादशाह, तुम्हारे लिए ही गुसल खाने पर रुका चढ़ने वाले हम ही थे कि तुम्हारे तक संदेश पहुंच जाए। तुम्हारे वास्ते तुम्हारे 5 अधिकारी जो थे, शेख इस्लाम, शेख निजाम, रिजवी खान, आकिल खान, सीधी फुलाद, ये 5 के ऊपर हम रुका भेजा कि तो उनके माध्यम से तुम्हारे पास संदेश पहुंच जाए। फिर उन्होंने कहा, बादशाह ने ये 3 बार इनका जोश दे करके अपनी आशा को चूमा। फिर उन्होंने कहा, फिर कुछ मांग लो। अरे बादशाह, हमने आपसे कहा ना, इस मायावी संसार की कोई हमें आशा नहीं है, और हम आपसे एक ही बात चाहते हैं कि रूबरू होकर के आमने सामने बैठ करके एकांत में आप हमारी बात सुनो और हम आपसे ज्ञान चर्चा करें। जो भी पूछो हम आपका उत्तर देंगे, पर आपके सिवा किसी और के से हम चर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, कोई पुस्तक है आपके पास? बोले हाँ, अभी बन मंगवाते हैं। फिर वहां जो दरबार में लोग थे, उन्होंने कहा, अरे ये तो गंगाराम यहीं के रहने वाले हैं, हिंदू है, और ये तो शेख बदल मुसलमान है। तो हिंदू और मुसलमान इस तरह से कैसे आ गए एक साथ? तो बादशाह के मन में जो ईमान आया था मोमनों के प्रति, उनके मन में संदेह उत्पन्न करवा दिया। और बादशाह ने कोतवाल के इशारा कर कह दिया कि इनकी जांच पड़ताल करो, ये कौन है, कहाँ से आए, इनका आने का उद्देश्य क्या है। तो सीधी फुलाद ने गद्दारी की, जबकि बादशाह ने कहा, इनको अच्छी प्रकार से रखना, इनकी खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छे से करना, हम तुम्हें सौंप रहे हैं। पर जो कोतवाल था सीधी फुलाद, उनने बदमाशी का काम किया कि पाजी का पाजी भेज करके, दुष्ट सिपाही भेज करके मोमनों को अनेक प्रकार से कष्ट दिया गया। शाम के समय कोतवाल ने पूछवाया कि आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसी कर दी जाए, क्योंकि आप हिंदू और मुसलमान एक साथ हो। तो मोमनों ने विचार करके कि हम तो परम धाम से आए हैं, उस धाम धन की अंगना है। सब एक आत्मस्वरूप हो गए और एक ही प्रकार के खाने पीने की मांग किया। दूसरे दिन शेख इस्लाम काजी जो न्यायाधीश है, उनको भी ये समाचार प्राप्त हुआ। सारी हकीकत इनसे पूछ रहे हैं और मोमिन उनसे शेख इस्लाम से बात करते हुए कह रहे हैं कि आपने कुरान को सुनकर के, कलमा को सुनकर के यही सीखा है कि हमारे मोहम्मद साहब, जो हमारा संदेश लाने वाले मोहम्मद साहब के ऊपर विश्वास करे और खुदा के ऊपर विश्वास करे, उनको इस तरह से खुद मार मारी जाए। आपने हदीसों में, कुरानों में यही सीखा है। इस तरह से उन्होंने जब कहा, और हमने न किसी की चोरी की है, न हमने कोई ऐसा चरित्रहीनता का काम किया है, फिर हमारे साथ ऐसा कठोर अमानवीय व्यवहार क्यों किया? तब इनकी ऐसी मर्म भरी बात को सुनकर के काजी रोने लगा और फिर इनको मुक्त कर दिया। बारह मोमिनों को और इनके रहने की व्यवस्था कर दी गई। ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, चौकी रहे सुल्तान की, कि 12 मोमिन नजर कैद है शेख इस्लाम काजी के यहाँ, तो इनके ऊपर पहरा है सिपाहियों का। ये देख करके वहां के जो लोग हैं अनुमान लगा करके तरह तरह की बात करते हैं मोमिनों के बारे में। दिन दूसरे बुलाए के काजी किया मजबूर है। दूसरे दिन फिर 12 मोमिनों को अपने पास बुलाया के शेख इस्लाम ने, और मजकूर माने चर्चा किया, कुरान के वचनों पर चर्चा कर रहे हैं। कहाँ बाता लगा पूछने, सब कहने लगे जहूर है। कहाँ बाता लगे पूछने, सब कहने लगे जहूर है। वो शेख इस्लाम काजी जो है 12 मोमिनों से कुरान संबंधी सारी हकीकत पूछ रहे हैं, खास खास प्रसंग पूछ रहे हैं, और मोमिन उन सभी बातों को स्पष्टीकरण करते हुए उनका उत्तर काजी है उनके भाई के यहाँ एक दिन मोमिन गए, तो उस समय उस भाई ने, काजी के भाई ने कुछ कह दिया। ये सुनकर के शेख बदल भाई को गुस्सा आ गया एकदम, और एकदम आवेश आ गया शेख बदल भाई को, क्योंकि 2 ये मुसलमान है और बाकी वो 2 हिंदू है, तो 10 हिंदू है। तो उन्होंने कुछ कह दिया होगा, व्यंग वचन कह दिए होंगे, तो आवेश आ गया एकदम शेख बदल को। तो फिर क्या हुआ? तिनका जहूर देख के भागा अपने घर में। तिनका जहूर देख के भागा अपने घर में। वो शेख इस्लाम काजी का जो भाई था, शेख बदल को जो आवेश आया, उस आवेश में उनके तेजस्वी चेहरे को देख करके वो जो शेख इस्लाम का भाई जो था काजी का,
वो भयभीत होकर के घर के अंदर भाग गया। दई किताब एक हदीस की जिनमें मजकूर खास है। दई किताब एक हदीस की जिनमें मजकूर खास है। मोमिनों ने शेख इस्लाम जो काजी है उनको हदीस की एक किताब दिया। हदीस की किताब पर चर्चा होनी है, उसमें मजकूर खास 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 विषय पर चर्चा थी। तब काजी कहने लगा ये किताब बनाई तुमने। तब काजी कहने लगा कि इसमें तो सारी आपकी हकीकत लिखी है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किताब आप लोग ने लिख ली है, क्योंकि उस हदीस में लिखा था। हदीस क्या है? मोहम्मद साहब की होश की वाणी है। उसमें लिखा था कि मोमिनों का दज्जल के साथ संघर्ष होगा। वो सारी हकीकत मोमिनों की संकेतों में लिखी है। तो ये प्रसंग सुन करके जो शेख इस्लाम काजी है वो मोमिनों से कहने लगा कि ये लगता है ये पुस्तक आप लोग ने स्वयं बना ली है। तुम्हारी हकीकत सब लिखी, ये जो पढ़त है हम में। तो शेख इस्लाम कहता है इसमें सारी हकीकत जो हम हदीस पढ़ रहे हैं ना, उसमें सारी हकीकत आप ही लोग की लिखी है। तो इससे प्रमाणित होता है कि आप लोग ने बनाई है। अब जवाब मोमिनो दिया ये हमसे ना होए। तब मोमिन कह रहे हैं शेख इस्लाम से, हे शेख इस्लाम, ये किताब बदलने जैसा काम हम नहीं कर सकते। हम अपनी विद्या हम नहीं लिख रहे, ये तो हदीस है। मोहम्मद साहब की होश की वाणी हदीस है। तुम तो सियाने बहुत हो, क्यों ना विचारो सोए। तुम तो सियाने बहुत हो, सो क्यों ना विचारो सोए। स्वामी 12 मोमिन कह रहे शेख इस्लाम से, तुम सियाने हो, बहुत समझदार हो, न्यायाधीश हो, काजी हो, न्यायाधीश हो, कितना तुम्हें समझदारी है। और फिर आप ऐसी बात कर रहे हो, कुछ कहने की पहले आप इस तरह की बात कहने की पहले विचार क्यों नहीं करते हो? हम उर्दू बाजार से ल्याए हद्दियां दे। वो 12 मोमिन कह रहे हैं शेख इस्लाम से कि उर्दू बाजार में हदिया माने मूल्य, इस पुस्तक के मूल्य दे करके इस पुस्तक को खरीद करके ले आए हैं। बैठे हैं जाहिर, जाए पूछो उनसे। बैठे हैं जाहिर, जाए पूछो उनसे। 12 मोमिन कह रहे हैं शेख इस्लाम से, वो दुकानदार जो है ना पुस्तक विक्रेता अभी भी प्रत्यक्ष रूप में बाजार में बैठे हुए, आप जाकर के उनसे पूछ सकते हो। तब काजी ने बोलिया, पूछने लगा और बात। काजी अब इनकी बात का क्या जवाब देते? तो कुछ नहीं बोला। फिर और कुरान के प्रसंग के बारे में पूछ रहा है। एक पहले दिन का किस्सा कर दो विख्यात। पहले दिन का किस्सा कर दो विख्यात। काजी कहने लगा मोमिनों से, जो पहले दिन का किस्सा कुरान के अंदर 6 दिन की लीलाओं का वर्णन लिखा है। कुरान के अंदर लिखा है 6 दिनों की लीला, ब्रह्म लीला होगी। कुरान में लिखा है पहले दिन का किस्सा क्या है? मोमिनों का अवतरण का है। पहले दिन का किस्सा हुद नबी के घर का किस्सा पहले दिन कुरान में लिखा है। दूसरा दिन का किस्सा क्या लिखा? नूह नबी की किश्ती पर 40 जोड़े बिठा करके वो नूह नबी की किश्ती क्या करेंगे? बंदरावन में बाद में उतारी जाएगी। तीसरे दिन का किस्सा कुरान में लिखा है ईसा रसूल साहब मोहम्मद साहब का जीवन काल, तीसरे दिन का किस्सा है। चौथे दिन का किस्सा कुरान में लिखा है रूह अल्लाह आएंगे और 2 जामों में बैठ करके लीला करेंगे, ये चौथे दिन का किस्सा उसमें कुरान में लिखा है। 5वें दिन का किस्सा है इमाम मेहदी आना है और उन आकर के कब्र से मुर्दे उठाने की बात, ये 5वें दिन का किस्सा। और 6ठे दिन का किस्सा जो फजर का किस्सा है, जो मोमिनों की रूह की जागनी हो जाएगी, वो फजर का किस्सा 6ठे दिन का लीला। इस तरह से कुरान के अंदर संकेतों में 6 दिनों का प्रसंग लिखा है। तो शेख इस्लाम जो है पूछ रहे हैं मोमिनों से, तो मोमिन स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं, हे शेख इस्लाम, ये पहले दिन के अंतर्गत हुद नबी के घर, हुद नबी कौन है? नंद बाबा है। और नंद बाबा का घर ब्रज के अंदर, वो ब्रह्मंगनाएं जो रूहे हैं अरस अजीम परम धाम से अवतरित हुए खेल देखने के लिए, ये पहला दिन का है। खिलवत अंदर बैठ के सुनी सनंद दोए। खिलवत अंदर बैठ के सुनी सनंद दो। खिलवत अर्थात एकांत में, खिलवत का अर्थ होता है एकांत स्थली। तो शेख इस्लाम जो है मोमिनों के द्वारा एकांत में अपने घर के अंदर बैठ करके 2 सनंद मोमिनों के द्वारा सुन रहे हैं। बिना एक मोहम्मद की ने कहो दो जग की सोए। और एक कौन सी सुनी? 2। एक तो है बिना एक मोहम्मद की और दूसरी है नेक कहूं दो जग। ये जो सनंदे मोमिन सुना रहे हैं और वो एकांत में बैठ करके सुन रहा है। तब राजी होए के कहे फिर गाओ सोए। तब राजी होए के फिर कहे गाओ सोए। क्यों राजी हो शेख इस्लाम? मोहम्मद साहब की महिमा से भरपूर जो बिना एक मोहम्मद की वाणी थी उसको सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और बार बार कहने लगा मोमिन से कि ये जो है बिना एक मोहम्मद की वाणी, इसको फिर से हमें बार बार सुनाइए।
खड़ा दरोगा बेतन माल का सो नागर जात का होए। खड़ा दरोगा बेतल माल का सो नागर जात का हो। बेतल माल माने सार्वजनिक कोष, दरोगा का अर्थ होता है निरीक्षक। जो सार्वजनिक कोष का जो निरीक्षक था वो नागर जाति का हिंदू था, वो वहां खड़ा हुआ था। इनको प्यार करके कहा सुनो ये कान है। उनको प्यार करके कहा सुनो ये कान। उनसे बड़े प्यार से शेख इस्लाम कहते हैं, देखो देखो ये तुम्हारी जाति के हिंदू, और देखो कैसा मोहम्मद साहब पर ईमान लाए हैं। देखो तुम्हारे खिलके में कैसा लाए ईमान ये है। तुम्हारे खिल के हिंदू हैं ये लोग, और दो कैसा मोहम्मद साहब के ईमान लाए हैं और मोहम्मद साहब की महिमा गा रहे हैं। वो भागा इन भात सो जाने पैटो जिमीज में। तो वो नागर जाति का जो हिंदू दरोगा था वो लज्जित होकर के ऐसा भागा जैसे जमीन फट जाए तो उसी में हम समा जाए। मुंह ऊपर जुलम भया कहा कहो इनसे। कहो इससे। वो मन में विचार कर रहा है दरोगा कि मेरे सामने ये अनर्थ हो रहा है, इनको हम क्या करें हिंदू होकर के, और मोहम्मद साहब की महिमा का गान कर रहे हैं। गड़ी दिलगीर करके भाग अपने ठोरे। तो वो दरोगा जो था नागर जाति का मन में बहुत दुखी होकर के और फिर लज्जित होकर के अपने घर की ओर भाग गया। छोड़ दिया काजी ने बड़ा जो हुआ सो रहे। और काजी ने उसको जाने दिया, छोड़ दिया, रोका नहीं जाने से, और इस बात को लेकर के वहां शोर मच गया। तब लगा बातें पूछने क्यों कहिए क्यामत है। फिर वो शेख इस्लाम काजी कह रहे हैं, हे मोमिनो आप क्यामत का संदेश जो लेकर के आए हो कि क्यामत का समय आ गया है, इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं, तो आप किस आधार पर कहते हो कि क्यामत आ गई है। 10वीं 11वीं 12वीं लो लिखी किन शरत है। और 10वीं 11वीं और 12वीं जो कुरान में लिखा है कि 10वीं 11वीं 12वीं में क्यामत होगी, तो वो किस समय किस शरत के आधार पर कौन से आधार पर लिखा है। अब जवाब मोमिनो दिया ये बात पर हक है। तब मोमिन कह रहे हैं जो कुरान में 10वीं 11वीं और 12वीं समय लिखा है कुरान क्यामत होने का, वो बात पर हक माने सत्य लिखा हुआ है कुरान में। मैंने 10वीं 11वीं 12वीं है लिखी इशारते हक ले लिखी इशारते हक। हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने संकेतों में लिख दिया कि 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम। वो उसने खुदा ने संकेतों में लिखवा दिया है कुरान के अंदर कि 10वीं सदी के अंतर्गत ईसा रूहल्ला आएंगे और इलम रुदन्नी लाएंगे। ये 10वीं सदी में ईसा रूहल्ला का आगमन का संकेत है, और 11वीं सदी में स्वयं इमाम मेहदी स्वरूप आएंगे और ये जागने का कार्य करेंगे इलम तारतम ज्ञान के द्वारा, इलम रुदन्नी के द्वारा। और 12वीं सदी में फजर होना है, अर्थात जागने का कार्य संपूर्ण होना है। ये सारी हकीकत संकेतों में पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा ने लिख दी है। और 13वीं सदी में क्या होना है, 13वीं में तहकीक सब मायने साबित है। 13वीं में तहकीक, और 13वीं सदी में क्या होना है, उठिंदा निर्वाण। 10वीं ईसा 11वीं ईमान 12वीं सदी फजर तमाम, 13वीं सदी उठिंदा निर्वाण। 13वीं सदी में सारे संसार को ब्रह्म ज्ञान व्याप्त हो जाएगा और सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिल जानी है। ये तहकीक माने निश्चित। ये सारी बातें जो है प्रमाणित रूप में कुरान में लिखी हुई है। ये हादीस से पाइए खोल दे हकीकत। ये हादीस से पाइए खोल दे हकीकत। मोमिन कह रहे हैं शेख इस्लाम से, ये क़यामत संबंधी जो बात आप पूछ रहे हो ना, ये हमारे हादी हिदायत करने वाले इमाम मेहदी विराजमान है। सारी हकीकत उन रहस्य को खोल करके स्पष्ट करके आपको समझा देंगे। तब एक दूसरे को सामने लगे देखने। तो वो मुसलमान भाई जो है एक दूसरे के सामने दिखने लगे। ये तो बड़ा मुकदमा बीच गिरोह मोमिन ने बीच दीन है। सवाल एक सबसे किया, तुमको एते दिन बीच दीन है। उपस्थित जितने मुसलमान भाई थे वहां, तो उन मुसलमान भाइयों में से एक व्यक्ति ने इन मोमिनों से प्रश्न कर दिया कि आपको सत्य धर्म पर समर्पित हुए इतने दिन हो गए, क्यों ना करी नमाज को लिया थे यकीन है। क्यों न करी नमाज को ले आए थे यकीन, आपको सत्य धर्म पर विश्वास आ गया था, तो फिर आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हमने तो आपको नमाज पढ़ते देखा ही नहीं कभी। तब जवाब मोमिनो दिया हमारी नमाज न कजा होए। तब मोमिन उन मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि हे भाइयों सुनो हमारी बात, हमारी नमाज कभी कजा नहीं होती है। कजा का दो अर्थ होता है, एक कजा का अर्थ होता है न्याय और दूसरा कजा का अर्थ होता है खंडित होना।
हमारी नमाज अर्थात परमात्मा की प्रार्थना करना, वही हमारी बंदगी, हमारी नमाज है। वो हमारी नमाज कदा नहीं होती है, खंडित नहीं होती है। जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया हो सोए। अगर हमारी नमाज कब खंडित हो? जो दुनिया वास्ते काम किया हो सोए। मायावी संसार के कार्य में हम लिप्त हो जाए, उस कार्य में हम प्रवृत्त होए, तो हमारी नमाज कजा होए। आप मुसलमान भाई सुबह जोहर की नमाज है जो 1 बजे पढ़ी जाती है, जोहर की नमाज 1:30 बजे, वो आपको फिर पढ़नी पड़ती है, और फिर आप माया के काम में लग जाते हो, तो आपकी नमाज कजा हो जाती है। फिर आपको शाम को 4:30 बजे असर की नमाज पढ़नी पड़ती है, फिर आप मायावी संसार कार्य में लग जाते हो, आपकी नमाज कजा होती है। उसके बाद फिर आपको शाम को मगरिब की नमाज पढ़नी पड़ती है, और उसके बाद फिर आपकी नमाज कजा हो जाती है, तो आपको फिर ईशा की नमाज 5 बार पढ़नी पड़ती है। इसलिए मुसलमान भाई, आपको 5 बार नमाज पढ़नी पड़ती है। पर हम मोमिन जो है, जब से घर से निकले तब से संसार का कार्य जो है अपने हाथ में लिया ही नहीं है। तब नमाज कजा होवे तो हम पकड़े मुर्दार है। तब नमाज कजा होवे तो हम पकड़े मुर्दार। हम मुर्दार मायावी संसार के कार्यों को अगर हाथ में ले तो हमारी नमाज कजा हो खंडित हो। हम तो मायावी संसार का कार्य छोड़ दिए, जब से हम घर में से निकले तब से परमात्मा के कार्य में ही लगे हुए हैं। हम वास्ते दीन इस्लाम के काम करें परवरदिगार है। हम तो परवरदिगार को समर्पित होकर के दीन इस्लाम का धर्म कार्य हम कर रहे हैं। हमारी नमाज कभी खंडित नहीं होती है, तो हमारी नमाज को कबू न हो नुकसान है। इसलिए हमारी नमाज को कोई भी हम कार्य करते हैं परमात्मा का ही कार्य है, हमारी नमाज कभी भी खंडित नहीं होती है। बैठे उठे चले बातें करे सो सब नमाज ही जाने। बैठे उठे चले फिरे सो हमारी नमाज ही समझो। हम बैठते हैं परमात्मा की जिक्र करते हैं, उठते हैं तो हम परमात्मा की जिक्र करते हैं, चलते हैं तो परमात्मा की जिक्र करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो हम परमात्मा की जिक्र करते हैं। इसलिए हमारा जो भी कार्य है वो परमात्मामय है, इसलिए हमारी नमाज खंडित नहीं होती है। स्वामी जी ने वाणी में कहा है, उठते बैठते सोते सुपन जागृत, दम न छोड़े मासू की जाकी असल हक निस्बत। जिनकी असल निस्बत है पूर्ण परमात्मा से, वो रात दिन परमात्मा के चरणों में ही पड़ा रहता है, उनका ही ध्यान में मस्त होता है। तब का एक दूसरे सो जो इनको जवाब है। उपस्थित मुसलमान भाई इनकी बात सुनकर के मोमनों की कहते हैं, जवाब दो इनका। मोह भाई सारे रहे मोंगे रहे विचार किताब, विचार किताब मोंगे रहे मोबाइल, तो मोबाइल क्या है, अवाक हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे, मूंगे हो गए। और विचार किताब जो कुरान की आयतों में जो क़यामत संबंधी आयतें लिखी हैं, उन आयतों के विचार में पड़ गए ये लोग। फिर तीसरे दिन को बुलाए ऊंची बात है। फिर तीसरे दिन फिर 12 मोमनों को उससे इस्लाम ने बुलाया और कुरान संबंधी फिर बात पूछ रहे हैं। सुना मोए सनम ने हम पावे अपनी जात है। तो शेख इस्लाम मोमिन से कहते हैं, मोमिन हमें वो सनम ने सुनाइए कि हम अपनी जात, हम भी ब्रह्म मोमिनों की समाज में सम्मिलित हो सके। लक्ष्मण भीम बैठ के सुनाई एक सनंद। लक्ष्मण भाई अर्थात स्वामी लालदास जी ने और भीम भाई ने एक सनंद उनको सुनाई। इमाम के मिलाप की पर देखे न हृदय अंध। इमाम के मिलाप की सनंद सुनाई गई, जो वाणी की सनंद वाणी में, पर देखे न हृदय अंदर, जो हृदय की आंखें फूटिया है, ऐसे विवेकहीन जो अंधे लोग हैं, ये मुसलमान भाई, इनको ज्ञान ही नहीं है, तो समझ नहीं पा रहे इन बातों को। मिलाप हुआ मेहंदी सो तब पाया श्री मोहम्मदी नाम है। मिलाप भया मेहंदी सो तब कहा मोहम्मदी नाम। मिलाप हुआ मेहंदी, मेहंदी स्वरूप कौन है, इमाम मेहंदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी। मिलाप होना है, किनसे होना है, ईसा रूह अल्लाह। ईसा रूह अल्लाह, कुरान में लिखा है कि ईसा रूह अल्लाह आएंगे, 2 जामे में बैठ करके लीला करेंगे। तो वो ईसा रूह अल्लाह जो अपनी सारी शक्ति, ईसा रूह अल्लाह के अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपनी सारी शक्तियों को लेकर के इमाम मेहंदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर आंतरिक मिलाप हो गया, उनके अंदर बैठ गए, तब कहो मोहम्मदी नाम। तब मोहम्मदी प्राणनाथ के अंदर कौन 5 शक्तियां आ गई इनके अंदर। ईसा रूह अल्लाह के अंदर 4 शक्तियां पहले से थी, आत्म, दुल्हीन, हुक्म, जोश और तारतम, ये तो था ही उनके अंदर। अब जागृत बुद्धि ने प्रवेश कर लिया, तो 5 शक्ति मिल भाई श्री मोहम्मद और मोहम्मदी इमाम मेहंदी स्वरूप मोहम्मदी प्राणनाथ जी क्या हो गए, मोहम्मद के नाम से जाहिर हो गए। हमें हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम है। अब मोहम्मदी के नाम से इमाम मेहंदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जाहिर हो गए, और क्या हुआ, देखा वतन श्री धाम।
जिस धाम को देखने की लालसा थी, उतरते आहार घटाइया, रहा पैसे भर दोए। तब सदगुरुदेव चंद्र जी ने कहा था कि ये शक्ति एक ही समय में एक जगह होती है, मुझे उठाओ तुम बैठो। अब वो शक्ति वो महामती प्राणनाथ के अंदर आ जाने से महामती बन गए। अब देखा वतन, वो शक्ति आ गई तो परम धाम की लीला जो सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज देख करके वर्णन कर रहे थे, वो अब इनकी आत्मा, इनकी रूह जो है परम धाम की प्रत्येक लीला को देख रहे हैं। यह बात सुन के कहा अब रखो किताबें। ये बात इमाम के मिलाप की बात को सुन करके शेख इस्लाम कह रहे हैं, मोमिनो अब सनन की वाणी जो है ये किताब को अब रखो। 3 बार फेर फेर के मुशान के बावे, और 3 बार बार पूछा। इनके बाप माने इमाम के मिलाप की बात का प्रसंग जो है बार बार वो पूछ रहे हैं। मिलाप है इमाम सो ये बात पर हक है, मिलाप हुआ इमाम से ये बात पर हक है। शेख इस्लाम कहते हैं कि ईसा रूह अल्लाह का इमाम से मिलाप हुआ, ये बात बरहक है। बरहक माने सत्य है। कुरान में लिखा है कि ईसा रूह अल्लाह का जो है मिलाप जो है इमाम मेहंदी से होना है। हम तो है उम्मीदवार दिन में ना ही शक है, हम तो है उम्मीदवार दिन में ना ही शक है। इमाम मेहंदी के हम चाहने वाले हैं। इमाम मेहंदी जब जाहिर होंगे तो हम भी उनके दर्शन करने के लिए इच्छुक हैं। पर अब बात तुम छिपाओ जिन करो जाहिर पहचान अब है। उनकी बात ये जो इमाम मेहंदी स्वरूप की बात को तुम छिपाओ, अब जिन करो जाहिर है उनके स्वरूप को आप जाहिर मत करो। जब जाहिर होंगे तब हम कदम ग्रह ले ईमान है, तब जब वो जाहिर होंगे इमाम मेहंदी स्वरूप आप, तब हम उनके चरणों का आश्रय ले लेंगे। मोमिन तो है गरीब बकरी जेता बल्ले, मोमिन तो है गरीब, मोमिन निर्मल है, सीधे साधे है। बकरी जैसा बल, बकरी के अंदर शारीरिक बल का अभाव होता है, उसी प्रकार ये भी निर्मल है, सीधे साधे हैं और ज्ञान का अभिमान नहीं है। बड़े बाग जो बोल ही ये सीधे निर्मल है, ये सीधे निर्मल है। बड़े बाग जो बोल ही, जो संसार के लोग जो है पढ़े अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अग्नि समझते हैं, ज्ञान के घमंड में बाघ की तरह गरज रहे हैं। उनका ज्ञान छोटा ज्ञान है और फिर भी वो बाघ की तरफ गरजते हैं जो ज्ञान के अभिमान में होकर के। और ये मोमिन ये तो सीधे साधे निर्मल स्वभाव वाले हैं, इनका ज्ञान के अंदर इनका घमंड नहीं है, जबकि इनका ज्ञान अखंड ज्ञान है इन मोमिनों के पास, फिर भी इनको अभिमान नहीं है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये काजी के घर की भी तक बात है। श्री मोहम्मद कहे मोहम्मद स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये शेख इस्लाम काजी के घर जो 12 मोमिन रह रहे उनका वृतांत आप लोग ने सुना। अब कहो हादी की जिन खबर सुनी विख्यात है, अब हादी हिदायत करने वाले हमारे धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ये समाचार सुना कि मोमिन 12 मोमिन जो पैगाम देने के लिए गए थे और उनको वहां कष्ट दिया गया, वो उनने जब सुना तो उनको जो क्रोध आया उसका प्रसंग अगले प्रकरण में सुन रहे हैं। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब, मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज जी महाराज कामा पहाड़ी पर बैठे हैं। उन्होंने सुना, कानजी भाई पत्र के द्वारा लाए समाचार, तो कानजी भाई के द्वारा सुना हमने कि हमने परमात्मा का संदेश दे करके औरंगजेब बादशाह के पास भेजा था इन 12 मोमिनों को। उनके अधिकारियों ने मोमिनों को अनेक तरह से कष्ट पहुंचाया। ये बात सुन करके उनको एकदम क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने आदेश दे दिया कि ये ब्रह्मांड को नष्ट कर दो, क्योंकि धनी को कोई कष्ट दे वो धनी सहन कर जाते हैं, पर उनकी अंगना को कोई कष्ट पहुंचाए तो धनी को सहन नहीं हो सकता है। इसलिए धनी ने आदेश दिया कि ब्रह्मांड को नष्ट कर दो, नष्ट कर दो, आदेश दे दिया। तो जबराइल जोश का फिरस्ता सामने आकर के खड़ा हो गया। हे धनी, अभी मोमिनों का खेल देखने की इच्छा अधूरी है, अभी साकुंडा तो साकुमार बाई की तो जागनी हुई नहीं है, क्या धनी चौथा ब्रह्मांड बनाओगे? तो फिर रात रखी कछु खींच कर, वो रात जो लैलतुल कद्र की रात को अपने हाथ में ले लिया और उसको लंबा कर दिया। वो कितना लंबा किया है? वो धनी के हाथ में। नहीं तो तारीखों के अनुसार 10 ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम ये तो निकल गया, पर वो जो लैलतुल कद्र की जो रात है धनी के हुक्म से वो लंबी कर दी है। वो कितनी लंबी है? वो राज्य के हाथ में है। कांजी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए जब कांजी भाई ये समाचार लेकर के कि मोमिनों को कष्ट दिया गया है वहां, तो ये समाचार सुनकर के धनी को बहुत क्रोध आया।
भेजे इनो तिनको दिया कसाला जोरे। भेजे इन्हें इनको दिया कसाला जोर। इन किन्ने भेजा? स्वामी जी ने। स्वामी जी ने इन 12 मोमिनों को जो धर्म पर निछावर होने वाले ऐसे मोमिनों को अपना संदेश दे करके औरंगजेब बादशाह के पास पहुंचाया था पैगाम, और उनके अधिकारियों ने मोमिनों को कष्ट पहुंचाया गया है। अब लिए कहाँ जाते हैं, मारो इसी सोर है। अब लिए कहाँ जाते हैं, मारो इसी सोर है। स्वामी जी कह रहे हैं, गुस्से में आ गए एकदम क्रोधित होकर के कि अब ये बादशाह के अधिकारियों, बादशाह कहाँ भाग करके जाएंगे, हमसे बच के कहाँ जाएंगे। मारो इसी शोर, इन्हीं वचनों के, ये ज्ञान के वचनों के द्वारा ही, इसके शोर से ही इनको हम नष्ट कर देंगे इन लोगों को। मैं भेजे मोमिन को ये अपना पैगाम है। मैं भेजे मोमिन को, ऐसे धर्म पर कुर्बान होने वाले मोमिनों को मैंने अपना संदेश दे करके कि मैंने समझा कि औरंगजेब बादशाह के अंदर साकू माता की वासना है। इनको अपना संदेश देने के लिए, इनकी आत्मा को जागृत करने के लिए हमने अपने मोमिनों को भेजा है। तो गुना बैठा इनो पर कोई न बचावे इन काम है। तो गुना बैठा इनो पर कोई न बचावे इन काम। ऐसे मोमिन जो धर्म पर बलिदान होने वाले मोमिनों को कष्ट दिया गया, इन कष्ट के बदले में इनको अपराध लगेगा। जो इन मोमिनों को कष्ट दिया है उनका अपराध इनको लगेगा। इन मोमिनों, औरंगजेब उनके अधिकारियों को, इन अपराध के लिए कोई भी इनको बचाने वाला नहीं रहेगा, कोई भी इनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। जैसा माना पैगंबर तैसा इनके दोस्त है। जैसा मारना पैगंबर तैसा इनके दोस्त है। पैगंबर माने परमात्मा का संदेश देने वाले। ये पैगंबर कौन है? 12 मोमिन जो परमात्मा का संदेश लेकर के गए थे औरंगजेब बादशाह के। तो जैसा उनको कष्ट देना, उनको मारना, तो वैसे ही उनके दोस्त है। मोमिनों के दोस्त कौन है? वो परमात्मा खुदा अल्लाह ताला उनके दोस्त है। तो जैसा मोमिनों को कष्ट देना और ऐसे ही परमात्मा को कष्ट देने के बराबर है। जाहिर हो सी जान में इन ऊपर अफसोस है। जाहिर हो सी जहान में इन ऊपर अफसोस है। ये बात जो है सारे संसार में, जहान में जाहिर हो जाएगी कि मोमिन जो है संदेश देने गए थे 12 मोमिन परमात्मा का, और ऐसे मोमिनों को इनको कष्ट पहुंचाया गया। तो फिर ये बात जाहिर हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? इन ऊपर अफसोस, सारे संसार के लोग इनको लानत देंगे, इनको पश्चाताप करना पड़ेगा। इनों की लानत, सबों की लानत इनों पर लिखी अल्लाह कलाम है। लिखी अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम क्या है? कुरान के अंदर लिखा है। ऐसे अविज्ञाकारी को लोग को जिन्होंने परमात्मा के संदेश को नहीं माना है, उनके दोस्त, उनके मोमिनों को कष्ट दिया है, ऐसे लोगों को सारे संसार के लोग लानत देंगे, धिक्कारेंगे। मोहम्मद से मुनकर हुए इन्हों छोड़ा दीन इस्लाम है। मोहम्मद से मुनकर हुए इन्हें छोड़ा दीन इस्लाम। कौन मोहम्मद? आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी। उनसे अविज्ञा दिखाई, उनके पैगाम को नहीं स्वीकार किया, तो क्या हुआ? छोड़ा दीन इस्लाम, सत्य धर्म को छोड़ देने जैसा अपराध किया इन लोगों ने। पर इसे क्या करें जो लिखी लो पूजे। तो ये क्या करें? ये औरंगजेब बादशाह उनके अधिकारी क्या करें? लिखी लो महफूज में, भविष्य पटल में, भविष्य में ऐसा होने वाला है, ऐसा पहले से लिखा हुआ है, तो ये उसी के अनुसार कर रहे हैं। इसी मापक होते हैं और नावे पूजे, और नावे पूजे, उसी के अनुसार कर रहे थे कार्य, और इनको कुछ सूझ नहीं सकता है। पहले सिपारे में पाने 62 में बयान है। पहले सिपारे में पाने 62 में कुरान के पहला सिपारा जो अलिफ लाम मीम है, उसके पेज नंबर 62 में लिखा हुआ है। बरक तफसीर का 14वां कहाँ लिखी ये पहचान है। कहाँ लिखी ये पहचान? बरक तफसीर का 14वां, बरक माने पेज, तफसीर माने कुरान का अर्थ जो है तफसीर जो है काफिर है, खुदा है ना दोस्त इनका, खुदा परवरदिगार ऐसे लोगों के दोस्त नहीं होंगे। कोई के? काफिर। काफिर कौन है? जो परमात्मा का संदेश को नहीं मानते, और परमात्मा के लोगों को, जो परमात्मा के पर विश्वास लाने वाले जो मोमिन है, उनको कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा कभी अपना दोस्त नहीं बनाता है। जिनने ढांपे हक को किया पर्दा सब ऊपर, जिनने ढांपया हक को किया पर्दा सब ऊपर। जिन लोगों ने, ऐसे अविज्ञाकारी लोग, ऐसे काफिरों ने परमात्मा के स्वरूप को ढांपना चाहा, इमाम मेहदी की पहचान नहीं होने दी, उनके पैगाम को ढांप दिया, ऐसे लोगों को परमात्मा ने भी पर्दा के पीछे डाल दिया।
फिर उनको ऐसे लोगों को परमात्मा कोई नहीं जान पाएगा उनको। ये जो अहल किताब है बीच गिरो जहूदन ने, ये जो अहल किताब है बीच गिरो जहूदन। अहल माने वारिस, किताब माने कुरान, कुरान के जो वारिस है उत्तराधिकारी है वो बीच जहूदन है। जहूद माने हिंदू, हिंदुओं के बीच में वो प्रकट हो चुके हैं। जो कुरान के असली वारिस है वो हिंदुओं के बीच में प्रकट हो गए हैं। नाम मुशरक का ये तिनको खुदा भेजे तुम पर इनने, खुदा भेजे तुम पर इन, उनको मुशरक नहीं कहना। मुसलमान भाई क्या कहते हैं? हिंदू तो काफी है, अभिज्ञाकारी है, उनको तुम मुशरक कहते हो, अभिज्ञाकारी कहते हो। इन हिंदुओं को, जिन जो अहल किताब है कुरान के वारिस है, ऐसे ही हिंदुओं को जो कुरान के सच्चे वारिस है, ऐसे मोमिनों को ही तो, ऐसे हिंदुओं को तो तुम्हारे पास परमात्मा का संदेश देने के लिए परमात्मा ने भेजा है। भेजे उन जहूदन को ऊपर पैगाम इस्लाम है, और भेजे उन जहूद, जहूद माने हिंदुओं को जो कुरान के वारिस हैं, ऐसे यहूदियों को, ऐसे हिंदुओं को अपना संदेश देकर के परमात्मा ने तुम्हारे पास भेजा है। हेलो गड़बड़ का है दीप्ति, हाँ अजर गोलू भाभी की मैच कर दूं? मम्मी नहीं आ रही का भाई, पूरी नहीं सुनाई, सब सुनाइए। कभी कभी दज्जाल आता है। कोई बात नहीं, एकदम आ रही है आवाज क्या? हाँ आ रही है आवाज। चलो ठीक है, क्लियर स्टार्ट करो। इनसे तीन नजीक होवे परवरदिगार है, इनसे तीन नजीक होवे परवरदिगार। इनसे, जिनको तुम काफिर कहते हो हिंदुओं को, जो हिंदू कुरान के असली अधिकारी है, कुरान के वारिस है, ऐसे ही हिंदू के द्वारा ही इनसे तीन नजीक, इनके ज्ञान को पा करके सारे संसार के लोग परवरदिगार के नजदीक उनके चरणों में पहुंच पाएंगे। भेजे उन जहूदन को ऊपर पैगाम इस्लाम है, और भेजे उन जहूदों को, उन हिंदुओं को जो कुरान के वारिस है, उनको अपना संदेश दे करके परमात्मा ने भेजा है तुम्हारे पास। बड़ी नेकी जानियो पावे राह खलक तमाम है, बड़ी नेकी है जानियो पावे राह खलक तमाम। नेकी माने अच्छा, नेकी माने शुभ कार्य है। मोमिनो ये नेकी समझियो, ये बहुत शुभ कार्य समझियो। इन मोमिनों के द्वारा ही जो वारिस है कुरान के, इन मोमिनों के द्वारा ही सारे संसार को परमात्मा का सच्चा मार्ग प्राप्त होने वाला है। इनसे तीन नजीक होवे परवरदिगार और है, इन मोमिनों के द्वारा ही, इनके ज्ञान के द्वारा ही जो लोग हैं संसार के, वो परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगे। ये वही मुराद मोहम्मद की ये हुज्जत कुरान उस्तवार ये है, हुज्जत कुरान उस्तवार है। यही मुराद मोहम्मद की, मुराद माने चाहना। मोहम्मद साहब जो हजरत मोहम्मद है, उनकी यही चाहना थी कि ये मोमिन जब आएंगे ऐसे जो कुरान के वारिस है, जिनके लिए मैं कुरान द्वारा संदेश लाया हूँ, वो कुरान के वारिस ऐसे मोमिनों के साथ मैं भी उनके साथ आऊंगा। और ये पवित्र कुरान हुज्जत उस्तवार, उस्तवार माने पवित्र कुरान इस बात की साक्षी दे रहा है। छाए जमा सब चीजों का ये जो रब्बानी कलाम है, ये जो रब्बानी कलाम है, जहाँ जमा सब चीजों का, जहाँ मान इन मोमिनों के अंदर सब जमा है। क्या जमा है? जितने भी धर्म ग्रंथ है उनका ज्ञान जो है इन मोमिनों के अंदर जमा है। और रब्बानी कलाम, रब्बानी कलाम अर्थात कुरान, रब परमात्मा के कलाम वचन कुरान के माध्यम से, वो कुरान का ज्ञान भी इन मोमिनों के अंदर है। जहूद इनके दुश्मन बिन अहल किताब तमाम है, जहूद इनके दुश्मन बिन अहल किताब तमाम। जहूद माने हिंदू, हिंदू जो है इन मोमिनों के दुश्मन है। कौन से हिंदू? बिना अहल किताब तमाम, जो कुरान के वारिस नहीं है, सच्चे मायने में कुरान के अर्थ को नहीं जानते हैं, ऐसे जो वारिस नहीं है कुरान के, ऐसे तमाम हिंदू इन मोमिनों के दुश्मन है। जो लड़ाई मुझसो दूजे शरीयत मुसलमान है, इन मोमिन कह रहे हैं कि एक यहूदी हिंदू जो कर्मकांडी है वो भी हमसे लड़ते हैं कि ये हिंदू होकर के कुरान पढ़ते हैं। दूजे शरीयत मुसलमान, जो शरीयत का पालन करने वाले सब मुसलमान है, वो भी हमसे लड़ते हैं कि आप हिंदू होकर के कुरान पढ़ते हो।
मैं पाई सिफत मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फिर कौन है। मैं पाई सिफत मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फिर कौन है। मोमिन कह रहे हैं कि हमने कुरान के अंदर मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी सर की हमने सिफत महिमा को पा लिया है कुरान के अंदर, तो अब हम कुरान को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो नहीं फिरकान, फिरकान का अर्थ होता है सुंदर साजी कुरान। हम कुरान को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारी हकीकत उसमें लिखी है, हमारे इमाम मेहदी स्वरूप की हकीकत, उनकी महिमा लिखी है। ये झगड़ा दीन का मसनद पैगंबर है, ये झगड़ा दीन का मसनद पैगंबर है। सुंदर साजी कह रहे, मोमिन कह रहे हैं ये झगड़ा दीन का, दीन माने धर्म का, धर्म की नेतृत्व का झगड़ा है। और मसनद पैगंबर, मसनद माने गादी, पैगंबरी का वारसाना का भी झगड़ा है और धर्म के नेतृत्व का भी झगड़ा है। ये आज इस्लाम की नकल करें देवता ऊपर रहे, बाजे इस्लाम की नकल करे देवता ऊपर है। बाजे माने कोई कोई इस्लाम सत्य धर्म की नकल को अपनाए हुए हैं, देवता ऊपर। जो धर्म की वास्तविकता को नहीं जानते ऐसे लोग इस्लाम सत्य धर्म के नकल को अपनाते हैं। और मुशरकों के दिल में ख्वाहिश थी कछु और है, और मुशरकों के दिल में ख्वाहिश थी कछु और है। मुशरक माने बेईमान लोग जो हैं, परमात्मा पर विश्वास न लाने वाले अविज्ञाकारी लोग जो है ना, उनके दिल में ख्वाहिश माने चाहना कुछ और ही थी पैगंबर की वारसाना को लेकर के। पैगंबर की वारसी वलीद मुगीर के पहुंचे ठोर है, वलीद मुगीर के पहुंचे ठोर है। पैगंबर की वारसी वो किसको देना चाहते थे? जो मुशरक लोग थे, जो अभिज्ञाकारी लोग जो थे, जो धर्म की वास्तविकता को नहीं जानते थे, वो पैगंबर की वारसी वलीद मुगीर के पहुंचे। वलीद मुगीर क्या? अल्प ज्ञानी अनधिकारी लोग, ऐसा पैगंबर की वारसाना जो है ऐसे अनधिकारी अल्प ज्ञानी को सौंपना चाहते थे। देवे खुदा खासकर वही अपनी पैगंबरी है, देवे खुदा खासकर वही अपनी पैगंबर, वो खुदा परवरदिगार जिसको अपनी पैगंबर की, जिसको अपना संदेश दे करके पैगंबर बनाने की शोभा देना चाहते हैं, उसके ऊपर ही परमात्मा की कृपा उतरती है। जिन किसी को चाहे तिन ऊपर उतरी है, जिन किसी को चाहे तीन ऊपर उतरी। वो परमात्मा खुदा परवरदिगार अपना संदेश वाहक बनाने की, पैगंबर बनाने की शोभा जिसको देना चाहते हैं, उनके ऊपर ही उस परमात्मा की वाक्य शक्ति अवतरित होती है और वो फिर वक्ता बोलता है, वो बोलता है, वो उनका पैगाम जो है परमात्मा का वो सबको सुनाता है। खुदाए बुजुर्ग साहिब चाहे जिस दे फजीलत है, खुदा साहेब बुजरक चाहे जिसे दे फजीलत है। वो खुदा, वो परवरदिगार, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत बुजरक है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ स्वामी है, चाहे जिसको तिरस्कृत कर सकता है। ये पैगंबरी तिनको हाथ करामत अजमत है, बहुत करामत अजमात है, अलौकिक शक्ति प्रदान करके वो खुदा परवरदिगार जो श्रेष्ठ है, वो उस व्यक्ति को अपनी अलौकिक शक्ति प्रदान करके उसको पैगंबर बना सकता है। गुजर की जो इसकी न आवे भी शुमार है, बुजुर्गी जो इसकी न आवे शुमार है। किसकी बुजुर्गी? वो श्रेष्ठ परवरदिगार जो है, उसकी श्रेष्ठता बुजुर्गी माने श्रेष्ठता न आवे शुमार, बेशुमार है, शुमार में आने वाली नहीं है, ऐसा वो श्रेष्ठ सामर्थ्यवान परमात्मा है। मेहरबानी उसकी ज्यादा गिनती पार है, और मेहरबानी उसकी ज्यादा गिनती पार है। उस खुदा, उस परवरदिगार, उस परमात्मा की जो मेहरबानी है, उसकी जो कृपा है, ज्यादा गिनती पार, गिनती से भी पार, अर्थात सत्तातीत है। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा कैसी है? सत्तातीत है। जिनको मैं रद्द करूं ले मायने कुरान से, जिनको मैं रद्द करूं ले मायने कुरान से। मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जिन आयतों के रहस्य में लेकर के, कुरान की आयतों के रहस्य को मैं लेकर के उन आयतों को मैं निरस्त कर देता हूँ, ऊपर माफक मसलत होसी खलकों में, ऊपर माफक मसलत खलकों में। सारे संसार के लोग, खल्क माने संसार के लोग जो है, मसलत माने विचार विमर्श, जिसको मैंने रद्द कर दिया है, निरस्त कर लिया उसके गुणार्थ को लेकर के, उन रद्द की हुई आयतों पर संसार के लोग विचार विमर्श करके चर्चा करेंगे। और माफक जमाने उसके गुलाम ना करे उनको, और भुलाव ना करे उनको। और फिर जो संसार के लोग जो निरस्त हुई आयतों की चर्चा करके परमात्मा के प्रति संसार के लोगों को भुलावे में डाल देते हैं। खामोश होने इनमो, तो ऐसी निरस्त हुई आयतों की चर्चा करके संसार के लोग जो है उनके अंदर परमात्मा की जो भावना है वो भावना को निकाल देते हैं। और जब दिल से परमात्मा के प्रति
भावना हट जाती है तो क्या होता है, अज्ञान अवस्था में, अचेत अवस्था में पड़ जाते हैं वो लोग। बेहतर उससे मन सुख जो आयते हैं, ले आऊं बेहतर आयते मन सुख जो आयते, मन सुख माने रद्द जो की है मैंने आयते, उससे भी मोहम्मद साहब कहते हैं उससे भी बेहतर, उससे भी बढ़िया मैं आयते लाता हूँ। इनका दृष्टांत दे तो तुम सुनिए चित्ते, उस आयतों का जो मनसूख की हुई आयतें जो रद्द है, उससे बेहतर जो हम आयतें ला रहे हैं, उन आयतों का हम दृष्टांत दे करके आपको हम समझा रहे हैं। उसको आप ध्यान से सुनिए। एक गाजी वरी माने 7-10 तन के, एक गाजी मानिन 7-10 तन के, गाजी माने धर्म पर निछावर होने वाले के, मानिन मन बराबर जो 7-10 तन, 10 तन जो हिंदू है, मुमिन है, वो क्या है, धर्म पर निछावर होने वाले। पर हमने क्या किया, 10 को रद्द करके लिए ये 2 तन बराबर रहे, 2 तन बराबर, 10 को रद्द कर दिया। वो 10 तो हिंदू थे, उन हिंदू को रद्द करके 2 जो मुसलमान थे, जो कुरान पर विश्वास लाने वाले थे, इन 10 को रद्द करके उन 2 के बराबर कुरान पर विश्वास करने वाला मैंने बना दिया। मानन उनके और करूं में रद्द है, मैं इसी प्रकार मानंदन उसके बराबर जो 10 हिंदुओं को हमने कुरान के प्रति विश्वास करने वाला बना दिया, इसी प्रकार और भी मैं लाऊंगा और उनको भी हम कुरान के प्रति विश्वास करने वाला बना दूंगा। वास्ते नफे मोमिन के मापक सवाल इनके कद है, हाँ, सब वास्ते सवाल इनकी कद है, वास्ते मोमिन के नफे, मैं ऐसा क्यों करूंगा कि और भी हिंदुओं को कुरान के प्रति विश्वास करने वाला बना दूं, ऐसा क्यों करूंगा, वास्ते मोमिन नफे, उस कुरान में हमारा संदेश आया है, उस संदेश जो हमारा आया है, परमात्मा ने भेजा है, उससे नफा मिलेगा। वो हमारा संदेश को समझेंगे कुरान के माध्यम से जो आया, इसलिए हम जैसा उचित होगा वैसा ही हम व्यवहार करेंगे और लोगों को हम कुरान के प्रति विश्वास उत्पन्न करेंगे। 7 रिवायत मसलत के ये फिरना किबले का, 7 रिवायत मसलत के एक किबला फिरने का, ये कुरान का एक किस्सा है। रिवायत का अर्थ होता है कि सुनी हुई बातों का जो का त्यों व्यक्त करना, ये होता है रिवायत। तो ये कुरान का किस्सा है कि दाऊद पैगंबर का लड़का सलेमान, दाऊद पैगंबर के लड़के सलेमान ने एक अक्सा मस्जिद बनवाई। वो अक्सा मस्जिद इतनी ऊंची थी कि उसके मीनारे आसमान को छूते थे। वो सलेमान जो था, दाऊद पैगंबर का लड़का जो था सलेमान, उसने बनवाई। तो सलेमान क्या था, बहुत न्यायप्रिय था, लोकप्रिय था और पशु पक्षी की भाषा का जानकार था वो सलेमान। तब मोहम्मद साहब ने कहा कि मक्का मदीना की तरफ नमाज पढ़ना है, तो सलेमान कहता है कि मैंने अक्सा मस्जिद बनवाई है और इतनी बुलंद है मस्जिद कि उसके मीनारे आसमान को छूते हैं। पहले आप हमारी मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ो, फिर हम आपकी तरफ कहने के अनुसार पढ़ेंगे, मोहम्मद साहब से उन्होंने कहा। तो मोहम्मद साहब ने सलेमान के कहने पर 17 महीना तक अक्सा मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ा। फिर मोहम्मद साहब ने कहा कि हित की दृष्टि से मक्का की तरफ नमाज पढ़ना चाहिए, तो वो मुनकर हुए, उनने उनकी अवज्ञा दिखाई। बेतल मुकद्दस से तरफ काबे के हुआ, बेतल मुकद्दस तरफ से तरफ काबे के हुआ। बेतल मुकद्दस का अर्थ है बेत माने घर और मुकद्दस माने पवित्र। वो परमात्मा का रहने का घर जो है वो बेतल मुकद्दस, काबा माने मक्का मस्जिद, मक्का जो है मदीना जहाँ इबादत होती है। फिर हित की दृष्टि से पुनः जो काबा है परमात्मा का रहने का स्थान पवित्र मक्का मदीना है, उस तरफ नमाज पढ़ने का आदेश हुआ। न जानत लोग शरीयत के खिताब मुनकरों का रद्द है, खिताब मुनकरों का रद्द है। न जानत लोग शरीयत के, शरीयत को मानने वाले मुसलमान ये नहीं जानते हैं कि जिन्होंने मोहम्मद साहब की बात को नहीं माना है वो अंत में बर्बाद हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। ये मुनकरी करी पैगंबर से तो हुए श्याम जरद है, मुनकरी करी पैगंबर से तो श्याम हुए जरद है। अब कौन से पैगंबर मोहम्मद है, आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी से मुनकरी करी, उनके संदेश को नहीं माना, उनसे अवज्ञा कराई तो श्याम हुए, श्याम हुए लज्जित हो जाएंगे और मुंह उनके हो जाएंगे जरद माने पीले पड़ जाएंगे। जरद का अर्थ होता पीला, उनके मुख पर नूर न रहने के कारण उनके मुख पीले पड़ जाएंगे। बीज रद्द करने यहूदों के काफर लड़ाई करते हैं, बीज रद्द करने यहूदों को काफर लड़ाई करते। यहूद कौन है, हिंदू। हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए
जो काफर ऐसे अविज्ञाकारी लोग, धर्म विरोधी लोग, वो हिंदू लोग से लड़ते हैं। हो गए इन बात से पसीमान, खुदा परवाह नहीं इनके। वे इन बात से पसीमान मन लज्जित होते। ऐसे काफिर लोग जो हिंदुओं को कष्ट पहुंचाते हैं, ये बाद में स्वयं लज्जित होते हैं, पर खुदा परवरदिगार इन लोगों की परवाह नहीं करता है। ये है हिकमत इलाही, कई पासा मसलत है। करी पासा मतलब है, ये है हिकमत इलाही। इलाही माने परमात्मा की, हिकमत माने युक्ति। जो औरंगजेब बादशाह को संदेश देना चाहते थे, वो परमात्मा की एक युक्ति थी कि मोमनों के द्वारा पैगाम पहुंचाया। पर करी बादशाह मसलत, औरंगजेब बादशाह ने अपने राज्य अधिकारी को बैठा करके उनसे सलाह मशवरा किया, और सलाह मशवरा करके और उन राज्य अधिकारी की बात में पड़ गया औरंगजेब, और उनके ऊपर प्रति संदेह करने लगा। तो क्या हुआ? तो गाफिल हुकुम पैगाम से जो रद्द बीच क़यामत तो रद्द बीच क़यामत हो। सो गाफिल हुक्म पैगाम से, परमात्मा के आदेश से जो पैगाम पहुंचा था उनके पास, वो गाफिल माने उससे बेफिक्र रहा, वो बेपरवाह रहा, उसको ध्यान नहीं दिया कि तो खुदा के हुक्म से मेरे पास पैगाम आया है, और राज्य अधिकारी की बात में पड़ गया वो, तो इसलिए उन्हें बेपरवाह हुआ। तो बीच क़यामत के समय रद्द हो गया। क़यामत के समय वो किस्त से वंचित हो जाएगा। फरमाया खुदा ने ये थे भूलन वाले, फरमाया खुदा ने कुरान में फरमाया ऐसे लोगों के लिए कि ऐसे ही लोग तो परमात्मा के प्रति भूलने वाले हैं। वो ये मुनकर तैयार हुए लड़ने के, इसलिए इन्होंने अवज्ञा दिखाई, परमात्मा के संदेश को नहीं माना, और 12 मोमनों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। नहीं रखते हो मालूम, अब जानोगे तुम। नहीं रखते हो मालूम, अब जानोगे तुम। क्या नहीं रखते हो मालूम? उस परमात्मा की शक्ति, वो परवरदिगार परमात्मा की शक्ति तुम्हें मालूम नहीं है, पर अब तुम्हें उन परमात्मा की शक्ति मालूम होगी। कब होगी? जब खराब हो गए हक के हुक्म में, जब खराब हो गए हक के हुक्म, उस परमात्मा के आज्ञा से तुम जब बर्बाद हो जाओगे उनकी शक्ति के द्वारा, तब उसकी शक्ति तुम्हें पता चलेगी। नेस्त करने ऊपर इन्हों के ताई खुदा है, इन्हों के ताई खुदा है। ऐसे काफिर लोग, ऐसे जो नास्तिक लोग हैं, उनको खुदा जो है बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। सब चीजों पर साबित कादर है इब्तिदाए, कादर है इब्तिदाए है, सब चीजों पर साबित कादर है इब्तिदाए। इब्तिदाए माने शुरू से, आदि काल से वो कादर माने सामर्थ्यवान है परमात्मा, सब चीजों को सामर्थ्य है, सब चीजों को बनाने में सामर्थ्य है वो। चाहे ताबुरत करे चाहे नहीं पैदा है, वो परमात्मा सामर्थ्यवान, आदि काल से सामर्थ्यवान है, चाहे जिसको पैदा करे और चाहे जिसको पैदा ही न करे। है सत्ता सब ऊपर जो चाहे सो करे खुदा है, सत्ता सब ऊपर जो चाहे सो करे खुदा है। वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर, जो चाहे वो कर सकता है। 7 मोमिनों के तहकीक है बेशक खुदा है, बेशक खुदा है। इनमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मोमिनों के साथ ही निश्चित रूप से वो खुदा परवरदिगार इन मोमिनों के साथ में है। सब लायकी तिनको ये लिखा इब्तिदा है, सब लायकी तिनको ये लिखा इब्तिदा है। इब्तिदा से ही, शुरू से ही, आदि काल से सभी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा सबके योग्य है, सबके लायक, सब योग्य है, सब लायकी परमात्मा के पास है। आसाई जिमी आसमान की है उनको सदाबार है, माने योग्यता, सच करते हो तो योग्यता, बादशाही जमीन की वो परवरदिगार सबके लायक है ना, जो परमात्मा, वो जमीन और आसमान का बादशाह है, और वो सब लायक योग्य है, वो सामर्थ्यवान है, इन सब की साहिबी के लायक है। वो जैसा चाहे तैसा करे, कोई न बर्जनहार है, वो खुदा परवरदिगार जैसा चाहे वैसा कर सकता है, कोई भी उनको रोकने वाला नहीं है। झूठ खुदा है तुमको कोई ना दोस्त होए, झूठ खुदा है तुमको कोई ना दोस्त होए। ऐसे मोमनों के सिवाय परमात्मा किसी का दोस्त नहीं हो सकता, ऐसे मोमनों के ही परमात्मा दोस्त है। नफा पहुंचावे दीन में ढूंढा पाइए न कोई, ढूंढ न पाइए कोई, नफा पहुंचावे दीन में, दीन माने धर्म में, नफा माने लाभ, कौन पहुंचाता है? ऐसे मोमिन जिनके दोस्त खुदा है। ऐसे मोमिन क्या करते हैं? धर्म के प्रति लाभ पहुंचाने वाले। ऐसे मोमिनों को खोजना, संसार में खोज करके पाना बहुत कठिन है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये कुरान की साख, श्री मोहम्मद स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, ये कुरान की साक्षी आपको देकर के बताया कि इस तरह से दज्जाल प्रवृत्ति के लोग मोमिनों को कष्ट पहुंचाएंगे।
ये तुम्हारी बीतक कई भांतों लिखी लाख है। ये तुम्हारी बीतक मने है मोमिनो, तुम्हारे वृतांत लिखा है कि कैसे मोमिनों का दज्जाल के साथ संघर्ष होना, अनेकों प्रकार से लाखों तरह से संकेतों में तुम्हारी साक्षी रूप में कुरान में लिखी हुई है। कई भांतों लिखी लाख लैलतुल कद्र, ऐसी शायदियां कही है बीच अल्लाह कलाम है। ऐसी शायदियां कही है बीच अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम माने कुरान के अंदर ऐसे मोमिनों की अनेकों साक्षियां संकेतों में पूर्ण परमात्मा ने पहले से ही लिखवा दी है। सब बातें यही लिखी अब सब पढ़ेंगे इस्लाम है। सब बातें यही लिखी अब सब पढ़ेंगे इस्लाम। सब बातें यही लिखी, इन मोमिनों की सारी हकीकत, मोमिनों की सारी हकीकत की, मोमिनों की दज्जाल के साथ लड़ाई होगी, ईसा रूह अल्लाह आएंगे तो जाम में बैठ करके लिखेंगे, सारी हकीकत इन मोमिनों की लिखी है। अब सब पढ़ेंगे इस्लाम। अब इस्लाम की मतलब सत्य धर्म की वास्तविकता को कुरान में पढ़ करके पहचान जाएंगे। ये जो किस्से कुरान के अलफ लाम और मीम से लेकर रहे, ये जो किस्से कुरान में, किनके किस्से? मोमिनों के, मोमिनों के संसार में प्रकट होने के और मोमिनों के साथ दज्जाल की कैसी कैसी लड़ाई हुई, सारी किस्से जो मोमिनों के है वो किस्से कुरान के अंदर पहला सिपारा, कुरान का अलिफ लाम मीम का पहला सिपारा से लेकर के जहां कुरान समाप्त होती है 30वां सिपारा आम तक सारी हकीकत लिखी हुई है। जहाँ लोग खत्म हुआ सिपारे आम लो यही खबर रहे। यही खबर आम सिपारा 30वां सिपारा है। पहला सिपारा अलिफ लाम से लेकर के जहाँ संपूर्ण होता है कुरान, तब तक सारी मोमिनों की हकीकत संकेतों में लिखी हुई है। 36वीं सूरत लो कुल औज और जो रब्बुल नास है। 36वीं सूरत 30वें सिपारे की लास्ट सूरत है 36वीं सूरत, जो कल कुल रौजो बेरनास, जो ये 36वीं सूरत है, कहाँ तक सारी हकीकत मोमिनों की लिखी हुई है। जहाँ कुरान खत्म हुआ इससे मोमिनों के खास तो है। आम सिपारा की 36वीं सूरत जहाँ कुरान संपूर्ण होता है, तो खास मोमिनों के संकेतों में प्रसंग उसमें लिखे हुए हैं। ये साइल इन्ना जुल्ला लिखी बीच इन सूरत है। इन्ना इंजुल्ला साहिदी माने साक्षी रूप में, इन्ना इंजुल्ला साक्षी रूप में कुरान के अंदर सूरा लैल में लिखी हुई है। रसूल साहब बात करते आगे असहाबा के इत्ते, आगे असहाबों के इत रसूल साहब रसूल मोहम्मद जो है इन्ना इंजुल्ला सूरत की साक्षी दे करके उनके असहाब माने मित्र है, उनके साथ में उस साक्षी दे करके चर्चा कर रहे हैं। ये गाजी वनी इसराइल ने लोहा 12 महीने हजार है। तो उस लैलतुल कद्र की साक्षी देते हुए कहते हैं मोहम्मद साहब ये एक गाजी बनी इसराइल, गाजी माने धर्म पर निछावर होने वाला, इसराइल माने लड़ने वाला, इसराइल नाम नहीं है खिताब है। इसहाक के बेटे याकूब को ये खिताब मिला था परमात्मा के लिए लड़ने वाला। तो गाजी माने धर्म पर निछावर होने वाला एक व्यक्ति ऐसा था कि धर्म के लिए 1000 महीने तक लड़ता रहा और वो फिर थका नहीं। बीच राह खुदाई के तरफ परवरदिगार है, तरफ परवरदिगार के लिए सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए 1000 महीने तक वो लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, फिर भी नहीं थका। अबे यार ताजुब है या रसूल अलैहिस्सलाम है। ये बात सुनकर के, प्रसंग सुनकर के लैलतुल कद्र की रात्रि का, तो यार जो थे मोहम्मद साहब के वो ताजुब हुए, आश्चर्य हुआ, ऐ खुदा के रसूल मोहम्मद साहब हम वो व्यक्ति कौन सा था? हम छोटी उम्र से क्यों पहुंचे इस्लाम में? हम छोटी उम्र वाले जो है इस्लाम ने सत्य धर्म पर कैसे समर्पित हो पाएंगे? यह शख्स कौन था जिनका यह मरातब वो है? व्यक्ति कौन था कि 1000 महीने तक परमात्मा की राह के लिए लड़ता रहा और फिर भी नहीं थका, जिसका इतना बड़ा दर्जा था, वो व्यक्ति कौन था? तब जवाब रसूल दिया जबराइल यह सूरत लाया तब तो जवाब जो रसूल मोहम्मद दे रहे हैं, तो जबराइल जो है लैल जो है सूरा लैल वो सूरत लाए, उसकी साक्षी देकर के उसमें सूरा लैल में लिखा है लैलतुल कद्र की रात्रि का वर्णन, जो 3 तकरार है उसका वर्णन उसमें लिखा है। तो उसकी साक्षी देकर के अब मोहम्मद साहब चर्चा कर रहे हैं। मैं उतारे बीच रात के करो तुम विचारे, मैं उतारे बीच रात के तुम करो विचार। कौन सी रात्रि? वो लैलतुल कद्र की जो रात्रि है उसमें वो पूर्ण परमात्मा ने अपनी अंगनाओं को उसमें उतारा है। उस रात्रि क्या वो तुम हे मोमिनो विचारिए। ये रात लैलतुल कद्र में रास में बिहार है, ब्रज रास में बिहार। उस लैलतुल कद्र, लैल माने रात्रि, तुल माने लंबी, कद्र माने महिमावान। वो लैलतुल कद्र के 3 तकरार 3 भाग है, जिसमें पहले 2 भाग में ब्रह्मांगना को पहले 2 भाग में एक साथ उतारा था। ब्रह्मांगना को पहले ब्रज में अंदर आए
11 वर्ष 52 दिन की लीला किया और उसके बाद रास में आए। ब्रह्मंगना उस दूसरे भाग में, लैलतुल कद्र के दूसरे भाग में रास में आए और अपने प्रियतम के साथ आनंद और विहार की लीला उसमें की थी। फिर तीसरे लैलतुल कद्र कही सो तीसरा तकरार है। सो तीसरा तकरार, लैलतुल कद्र का तीसरा भाग। हमको 2 भाग में दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी, तो दुख देखने के कारण लैलतुल कद्र के तीसरा भाग जागने की ब्रह्मांड में हम आए हैं। 1000 महीने से बेहतर बांधे ने हथियार तो है। ये लैलतुल कद्र का तीसरा भाग जो है, उस रात्रि के अंदर, तीसरे भाग की रात्रि के अंदर 1000 से बेहतर बांधे 3 हथियार है। उस 1000 से बेहतर माने किसने? सतगुरु ईसा रूहुल्लाह जब आए थे, सतगुरु देवचंद जी महाराज ने उन्हें 1000 महीने तक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए वो संघर्ष करते रहे और मोमनों को तारतम ज्ञान के द्वारा हथियार दिए। क्या हथियार दिए? किस करो इल्म के हथियार दिए उनने। 1000 महीने के 83 बरस है, महीना ऊपर 4 है। 1000 महीना के 83 वर्ष और 4 महीना हुए। ईसा रूहुल्लाह सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का जन्म 1638 से लेकर के संवत 1722 तक 83 वर्ष और 4 महीना होते हैं। इनसे भी कहीं बेहतर ताको मोमिन करो विचारो, उनसे बेहतर, उनसे बढ़कर जो है संघर्ष किया स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने। वो जागनी लीला का आप साथी विचार करिए। इन्होंने लोहा बांध दिया 120 बरस से। इन्होंने लोहा बांधा, इन्होंने दोनों ने संवत 1638 से लेकर के संवत 1751 120 वर्ष तक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए इन दोनों ने संघर्ष किया। तो सुंदर साथ जी ये 120 वर्ष तो संवत 1638 से लेकर के 1758 तक होते हैं, पर हिजरी सन के कारण 7 वर्ष कम हो जाते हैं। उनका वर्ष होता है 355 दिन का, हमारा वर्ष होता है 365 दिन का। हिजरी सन के कारण ये 7 वर्ष कम हो जाते हैं। तो 1751 तक दोनों स्वरूपों ने सत्य धर्म की कारण स्थापना करने के लिए संघर्ष करते रहे। तो नाजी गिरो नाजल भाई आई उतर अजीम अरस से। 2 नाजी गिरो नाजिल भाई उतर आई अरस अजीम से। इस दरमियान 120 वर्ष के दरमियान 2 नाजी गिरो, नाजी और नारी। नारी क्या होते हैं? बहुदेव पूजक नारी कहलाते हैं, दोजकी फिरस्ता कहलाता है। और नाजी फिरका क्या होता है? एक परमात्मा पर विश्वास करके उन पर समर्पित होने वाला जमात है, फिरका है, वो नाजी है। तो ये नाजी 2 फिरका कौन है? ईश्वरीय सृष्टि और जीव, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। ये नाजिल मन उतरी कहाँ से? अरस अजीम। जो अरस हमारा घर परमधाम अजीम माने श्रेष्ठ है, वहां से ये दोनों ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि वहां से नाजिल माने अवतरित हुई संसार में। एक दुरो मलायक नूर से आई रूहे अरस अजीम है। एक मलायक नूर से आई रूहे अरस अजीम है। एक 2 आना है, 2 नाजी। तो एक जो है नाजी कौन है? मलायक नूर से। मलायक माने ईश्वरी सृष्टि, फिरस्ते हैं, ये नूर अक्षरधाम से संसार का खेल देखने उतरी है। और दूसरी रूह ब्रह्म सृष्टि मोमिन है, जो अरस अजीम परम धाम से संसार का खेल देखने अवतरित हुई है। काम सिरदार 3 सूरत कई अलफ लाम और मीम है। काम सिरदार 3 सूरत है। इन ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि के सिरदार कौन है? 3 सूरतें हैं। कहीं अलफ लाम मीम। अलफ स्वरूप कौन है? बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब जो अलफ है। और लाम स्वरूप कौन है? ईसा रूहुल्लाह के अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज मलकी स्वरूप, वो लाम स्वरूप है। और मीम स्वरूप कौन है? मीम स्वरूप हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी है। जो इमाम मेहंदी के स्वरूप है प्राणनाथ जी, वो मीम स्वरूप है। तो ये तीनों बसरी मलकी हकी, ये तीनों इनके सिरदार है। तो बसरी मलकी क्या है ये हम आपको बताते हैं। अलिफ कया मोहम्मद को, ईसा रूहुल्लाह लाम, मीम मेहंदी पाक से, ये 3 मिलो हुए एक अल्लाह कलाम। तो ये अलिफ मोहम्मद क्या? ये है अलिफ। सुंदर साथ जी दिखाई दे, ये जो सीधी डंडी है अलिफ माने बसरी स्वरूप मोहम्मद साहिब का ज्ञान, सरल सीधा सरलतम ज्ञान है, ये अलिफ स्वरूप है। ये बसरी स्वरूप मोहम्मद साहिब का ज्ञान, सीधा सरल ज्ञान, शरीयत का ज्ञान। ये जो बीच में लाम स्वरूप सदगुरु देवचंद जी महाराज का जो ऐसा दे रहा ना, ये सीमित ज्ञान, ये सीमित ज्ञान पक्ष को लेकर के सीमित ज्ञान, ये लाम स्वरूप ईसा रूहुल्लाह का निशान है। और मीम स्वरूप
हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी है। जो गुंडी लगी है ऊपर ऊपर गुंडी लगी है, ये क्या है गुंडी? सारे धर्म शास्त्रों की जो गुंडी लगी थी वो गुंडी आकर के इमाम मेहंदी स्वरूप ने क्या किया? खोल दिया। और जो ये राम जो थे सीमित ज्ञान, वो सीमित ज्ञान को भी हटा दिया। तो ये तीन एक सीधी डंडी हो गई, समझ गए ना? तीनों एक सीधी डंडी हो जाने से तीनों हुए एक अल्लाह कलाम। अलिफ पे मोहम्मद को ईसा रुहल्ला लाम, मीम मेहंदी पाक से तीनों मिल हुए एक अल्लाह कलाम। तीनों एक स्वरूप हो गए, तीनों का ज्ञान एक सरखा हो गया। ये है तीनों ये सरदार है। 9 से 90 मास 9 से 90 मास से रूह अल्लाह जन्म का नाम है। 9 से 90 मास 9 रूह अल्लाह जन्म का नाम है। 9 से मोहम्मद साहब को संसार से गए हुए 990 और 9 महीना हो गए। 990 वर्ष 9 महीना जब हो गए तब रूह अल्लाह जन्म का नाम। रूह अल्लाह के जन्म का नाम क्या है? सतगुरु देवचंद्र जी महाराज। देवचंद्र जी महाराज जन्म का नाम है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1638 में जन्म हुआ है। कहाँ से 120 वर्ष लड़ाई करी तमाम है। तो वहां से लेकर के उनके जन्म से लेकर के 1638 से लेकर के और 1751 तक लड़ाई करी तमाम। तब तक वो धर्म सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए ये दोनों स्वरूप जो है संघर्ष करते रहे। इन लड़ाई के बीच में मोमिन और मुत के दरमियान है। इन लड़ाई के बीच में मोमिन मुत के दरमियान है। जब ये संघर्ष कर रहे हैं 120 वर्ष तक, तब उस लड़ाई दज्जाल के साथ इनका संघर्ष होना है। तो उस दज्जाल के साथ में संघर्ष करने के लिए कौन कौन है? तो मोमिन और मुत्कई। मोमिन ब्रह्म सृष्टि और मुत्कई मानी ईश्वरीय सृष्टि। और इनका झगड़ा किसके साथ होना है? दज्जाल के साथ। ये कुरान में लिखा हुआ है। लड़ाई करी दज्जाल से लेकर तृण ईमान है। और ऐसे ये मुत्कई ईश्वरीय सृष्टि और मोमिनों ने परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास लेकर के और दज्जाल के लोग हैं उनसे संघर्ष करते रहे। इन लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे हक है। इन लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे। इन मोमिन और मुत्कई के आने के पहले ही कुरान में भविष्यवाणी के रूप में सारे संकेतों में हकीकत पहले से लिख करके रख दी थी। सो खोले अपने आप ही या 3 सूरत रसूल गुजरत है। खोले आप अपनी यार, खोले रसूल 3 सूरत गुजरत है। जो हमारी हकीकत मोमिनों के साथ दज्जाल के साथ संघर्ष होना है वो कुरान में संकेतों में लिखवा दिया था। तो मोमिन स्वयं खोलेंगे उन रहस्य को कि तो हमारी लीला है, हमारी घटना है। तो ये तो स्वयं खोलेंगे उन रहस्य को, या रसूल मोहम्मद 3 सूरतें गुजरत बसरी मलकी हकी ये तीनों खोल करके स्पष्ट करके जाहिर करेंगे। रसूल मोहम्मद रूह अल्लाह और मेहंदी इमाम है। रसूल मोहम्मद रूह अल्लाह और मेहंदी इमाम। रसूल मोहम्मद कौन है? मोहम्मद साहिब बसरी स्वरूप। और रूह अल्लाह स्वरूप कौन है? श्यामा जी के अवतार सतगुरु देवचंद मलकी स्वरूप। और मेहंदी स्वरूप कौन है? इमाम मेहंदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और इमाम क्या है? धर्म का नेतृत्व करने वाले। ये चारों शक्तियां एक ही तन क्या है? ये चारों एक ही तन है। आपको नाम इस्लाम है। ये चारों एक ही तन कौन के अंदर? मेरा ठाकुर जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी है उनके तन के अंदर ये चारों शक्तियां है। मोहम्मद साहिब का ज्ञान, ईसा रूह अल्लाह का ज्ञान, मेहंदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी का नूर, उस परमात्मा अक्षरातीत का, और इमाम माने धर्म का नेतृत्व करना। ये सब सारी शक्तियां इमाम मेहंदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी की है। ताको नाम इस्लाम है। इन सब का ज्ञान जब हम देते हैं और इसका ज्ञान जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी दे रहे हैं सबको, उस वही तो सत्य सनातन निजानंद धर्म है। इनसे जुदा पड़े सोई है मुशरक है। इनसे जुदा पड़े सोई है मुशरक है। अर्थात ऐसे स्वामी श्री प्राणनाथ जी और उनकी उम्मत से जो अलग होता है, उनको नहीं स्वीकार करता है, वही तो बेशक मुशरक है, बेईमान है। जो कोई इनों से लड़े कोई दज्जाल बेशक है। और जो कोई भी इन मोमिनों से और इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी से लड़ते वही बेशक दज्जाल का ही रूप है। उत्तरी गिरोह से इन तरफ हुक्म है। और उत्तरी गिरोह अरस परमधाम से अवतरित हुई है गिरोह ब्रह्मसृष्टियां, पर कैसे आई है? हक के हुक्म, उस पूर्ण परमात्मा के आदेश से ही ब्रह्मंगनाई संसार का खेल लिखने आई है। कुल आमर इस्लाम की तई हक सुवान इन कुम है। कुल आमर इस्लाम की हक दई कुम इन, यही कौम मोमिन जो परमात्मा के आदेश से संसार में अवतरित हुई। तो कुल आमर माने हुकूमत, इस्लाम माने सत्य धर्म का नेतृत्व की जो हुकूमत है,
धर्म का नेतृत्व करने का जो अधिकार है इन मोमिनों के हाथ में ही उस पूर्ण परमात्मा ने दिया है। इनकी अमर सो अखंड हो हयात, सो अखंड हो हयात। जहां तक इनकी अमर, इन मोमिनों की अमर माने हुकूमत जब तक संसार में रहेगी, अर्थात इनके द्वारा ज्ञान, ब्रह्मज्ञानों के द्वारा ज्ञान संसार में फैलता रहेगा, तब तक सारे संसार अखंड मुक्ति पाते रहेंगे। सो लैल में फयर करे सो पहुंचे असल जात है, सो पहुंचे असल जात। कोई मोमिन क्या करेंगे? उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अज्ञानता की रात्रि को मिटा देंगे और ज्ञान का सारे संसार में सुवेरा कर देंगे और फिर पहुंचे असल जात में, अपने मूल आत्म में, मूल परात्मा में पहुंच जाएंगी। वो इन्हें लैल को सब कोई ढूंढ 14 तबक है, सारे 14 लोग के ब्रह्मांड के लोग ये महिमा वाई मन जो रात्रि है, जिस रात्रि के अंदर ब्रह्म लीला हुई है, ब्रह्मंगनाएं आई थी और अखंड ज्ञान को जाहिर किया था, उस महिमाई रात्रि को सारे संसार के लोग जो है बड़े बड़े ज्ञानी यज्ञ हो गए, उस रात्रि की महिमा को ढूंढ रहे हैं। सो के लिए ना पाई आज लो सो मोमिन खोले मेहर हक है, जो मोमिन खोले मेहर हक, वो रात्रि की हकीकत जो रात्रि की महिमा है, लैलतुल रात्रि का रहस्य कोई नहीं पा सका। सो खोले मेहर हक, ये मोमिन उस परमात्मा की मेहर से, कृपा से उस लैलतुल कद्र की रात्रि की महिमा, उनके रहस्य को जाहिर कर रहे हैं। सब पहुंचाए कदमों खोले भिस्त के द्वारे, सब पहुंचाए कदमों खोले भिस्त के द्वारा। उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोमिनों ने क्या किया? सबको पहुंचाए, परमात्मा की पहचान करवा करके इमाम मेहदी स्वामी प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंचा दिया और संसार के जीवों को उस ज्ञान के द्वारा जागृत करके विश्व के द्वार खोल दिए उनके लिए। सब दौड़ी खलक टिड्डी तीनों पाया परवरदिगार, सब खलक दौड़ी टिड्डी जो ये ब्रह्म ज्ञान जब उनको प्राप्त हुआ, जिस तरह से टिड्डी के झुंड आते हैं, ऐसे टिड्डियों की भांति सब भागते हुए ज्ञान को प्राप्त करके आए, तो पाया परवरदिगार इमाम मेहदी स्वामी प्राणनाथ जी के दर्शन पाए। ऐसी पद मोमिनों की सो आवत नहीं जुबान है, सिफत मोमिनों की सो आवत नहीं जुबान है। इन मोमिनों की महिमा अपरंपार है, इस जुबान से उसका वर्णन नहीं हो सकता है। कह कहता कहूँ कागज सुनने कान है, कहता कहूँ। स्वामी लालदास जी कहते हैं इन मोमिनों की महिमा का हम कह कर कितना वर्णन करें। संसार के लोगों के अंदर, इनके कानों में इन मोमिनों की सामर्थ्य को सुनने की ताकत नहीं है। एक अपनी आंख सो सब पुकारेगी आम है, और सब इन मोमिनों की महिमा को अपनी आंख से देखेंगे और स्वयं अपने मुख से पुकार करेंगे। क्या पुकारेंगे? उठा पर्दा मुंह मुसाफ से सब खोले अल्लाह कलाम है, उठा मुंह मुसाफ से सब खोले अल्लाह कलाम है। इन मोमिनों की महिमा स्वयं अपने आंखों से देखेंगे और देख करके पुकार करेंगे, हे संसार वालों, जो कुरान के ऊपर मुसाफा ने, कुरान के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा इन मोमिनों ने खोल दिया और खोल करके उन कुरान के सारे रहस्य सब जाहिर कर रहे हैं। जाहिर हुआ सोए, और ऐसे ही मोमिनों के साथ दज्जाल परमात्मा का संदेश दे रहे हैं कुरान के माध्यम से। ऐसे मोमिनों के साथ, 12 मोमिनों के साथ दज्जाल जो है, औरंगजेब के अधिकारी लोग ने संघर्ष किया, सारे संसार के लोग देखेंगे। तुमसे मैं कहता कहूँ अब सब में जाहिर होए, तुमसे अब क्या कहें, मोमिनों की महिमा के बारे में क्या कहेंगे? ये सारी बात संसार में जाहिर हो जाएगी। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो एक शाहिदी दे तुम, नेक शाहिदी दे तुम। श्री मोहम्मद स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथी, ये नेक माने थोड़ी सी, कुरान में जो हमारी साक्षियां लिखी हुई है उसमें से थोड़ी सी साक्षी देकर के आपको प्रसंग को बताया गया है। तुमको भी तक कहूँ तुम याद करो मिलकुम में, अब तुमको भी तक कहूँ तुम याद करो मिलकुम। सुंदर साथ जी, आपको अपना वो वृतांत हम सुनाएंगे, उसको सब मिलकर के आपको याद करना है। वो वृतांत कल बताया जाएगा। तुम्हें याद करो मिलकुम में, याद करो श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, नेक शाहिदी दे तुम, अब तुमको भी तक कहो, तुम याद करो मिलकुम में, तुम याद करो, याद करो मिलकुम में, याद करो मिलकुम। जय
बढ़ते